बात है। आज आवारा स्टूडियो मुंबई के धरती पर बिरहा का बहुत शानदार रिकॉर्डिंग होगत बा। हम गायक कलाकार रॉबिन यादव गाजीपुर के धरती से आप लोगन के बार बार प्रणाम करत हैं। ढोलक पे आप हमारे सुभाष यादव मास्टर साहब, हारमोनियम वादक श्री गंगाधर बड़का चच्चा, प्रकाश चच्चा और अनिल बड़का भैया कोरस पे, और हमारे मास्टर कितनी सुंदर लाइन देते हैं। एगो प्रेम के पागल अपने एगो आशिक अपने माशुका से कहता है, क्या कहता है? सुन पगली रे सुन पगली रे पागल कहेला जमाना, सुन पगली रे पागल कहेला। लगता कि मरी जाई या तो जहर खाई, लोगवन के सुनी सुनी ताना। लगता कि मर जाए ना तो जहर, क्या बात है? लोगवन के सुनी सुनी ताना। लगता कि मरी जाई या तो जहर, लगता कि मरी जाई या तो जहर खाई, लोगवन के सुनी सुनी ताना है। सुन पगली रे पागल कहेला जमाना, पागल, क्या बात है? पागल कहेला। संवरिया भोले बाबा जोगिया हो राम। आज ये मन बड़ा दुखी है। किस लिए दुखी है? टेलीविजन के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए आप सभी लोगों को मालूम होगा इंसानियत शर्मसार हो चुकी है। हम खुद को इंसान कहने का दर्जा खो चुके हैं। एक ऐसी कहानी आप लोगों के बीच में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आदरणीय आप हमारे रमेश कवि जी, गुरु जी और कैलाश यादव कुंज कवि जी, जैसे एक माली पुष्प को लेकर के एक माला को गूंथ करके, पुष्प को गूंथ करके एक माला बनाता है, उसी तरह से आज समाज में कई घटनाएं घट रही हैं और बिरहा एक ऐसी विधा है जो ऐसी घटनाओं को आम जनता के बीच में
परोसती है ताकि लोग उससे कुछ सीखें, कुछ जाने और समाज को बदलने में, समाज के लोगों को कुछ नई राह मिले। तो हमारे कवि जी ने भूमिका में कितनी सुंदर लाइनें लिखी हैं। कैसे मास्टर? आज इंसानियत भी दफन हो गई, बन के बेबस बिलखती बेचारी यहाँ। खेल खूनी खतरनाक करने लगे, देख मैयत पर ममता बिहारी यहाँ। गम से गमगीन आंचल भी आहें भरे, धरती अंबर भी आंसू बहाने लगे। कुंज कैलाश मणिपुर जलने लगा, रक्त से आज अपने नहाने लगे। आप लोगों ने मणिपुर घटना को टेलीविजन, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए आप लोगों ने जाना, देखा, सुना। इंसानियत शर्मसार हो चुकी है। हम इंसान कहलाने का दर्जा खो चुके हैं, हैवान का रूप पकड़ चुके हैं। बिरहा में कवि जी ने एक गजल का भाव दिया है, कितना सुंदर है। कोई आशिक अपने माशुका से कहता है, क्या कहता है? क्या कहता है मास्टर? कहता है क्या? होठों पे तेरे प्यार का होठों पे तेरे प्यार का इजहार हो ना हो, प्यार का। अरे जियो होठों पे तेरे प्यार का इजहार हो ना हो, होठों पे तेरे प्यार का इजहार हो ना हो। मैं कर चुकी हूँ प्यार, मैं कर चुकी हूँ प्यार, तुझे प्यार हो ना हो। मैं कर चुकी हूँ प्यार, तुझे। अरे दिया भैया लेकिन भाव कवि जी कितना सुंदर लिखते हैं। आज इस जमाने को देख करके, जो मणिपुर में हुआ उसको देख करके भाव कवि जी ने दिया है क्या? कि जलने लगे हैं द्वेष में, जलने लगे हैं द्वेष में, तकरार हो गया। जलने लगे
कैसे कहूँ तू देखता, कैसे कहूँ तू देखता, करतार सो गया। कैसे कहूँ मैं देखता, अरे करतार कहानी की शुरुआत होती है कैसे मास्टर? मन का मत भेद ही दीवार में दरार बनी, मन का मत भेद ही दीवार में दरार बनी, नफरत की आग में तो जिंदगी बेकार बनी। चली है ज्वाला मणिपुर बौखलाया है, चली है ज्वाला मणिपुर बौखलाया है, आरक्षण आदि बन के जनता बीच आया है। मैतई समाज और कुकी का नहीं मेल हुआ, मैतई समाज और कुकी का नहीं मेल हुआ, इसीलिए तो वहां दरिये खूनी खेल हुआ। सबला बनी है अबला ये असमत की गुहार करे, रोक दो मंजर ये देश भी पुकार करे। समझ ला बाबूजी, मणिपुर की घटना 3 मई को होती है। ये घटना क्यों होती है? 2 समाज के मतभेद के वजह से, मैतई समाज और कुकी समाज। मणिपुर में 2 समाज हैं, एक मैतई समाज है और एक कुकी समाज है। मैतई समाज पिछले कई वर्षों से आरक्षण के लिए प्रयत्न कर रही थी और जब उसे सरकार द्वारा आरक्षण के लिए डेट बताई गई, समय बताया गया, तो कुकी समाज वालों ने उसके प्रति आवाज उठाई कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसी वजह से इतनी बड़ी घटना घटल बाबूजी। समाज कोई भी हो लेकिन है तो एक इंसान ही। इस समाज के चक्कर में और इस आरक्षण के चक्कर में लोग अपनी मर्यादा को भूल जा रहे हैं, भूल जा रहे हैं कि हम एक शेड्यूल ट्राइब होने के साथ साथ एक इंसान भी हैं। एक घटना सामने आती है, आप लोग देखे होंगे मोबाइल पर, टीवी पर, 2 बहनों को, हालांकि उसमें 3 हैं, एक पीछे है जो कि दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए फोकस 2 पर ही जाता है। उन 2 औरतों की, बेटियों की कहानी आप लोग के बीच में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। और इस आरक्षण की वजह से इतनी सारी जो कि घटनाएं घट रही हैं मणिपुर में। पिरहा में एगो गीत लगल और गीत अपने जमाने का बड़ी चर्चित गीत बा मास्टर। कैसे? क्या बात है? एगो लइका रोड पे चले, देखो लड़की के देख के कहले बा, अरे गोरी तोरी चुनरी बा, गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पे चले लू कमाल चाल रे, गोरी तोरी चुनरी बा। लेकिन भाव कवि जी कितना बढ़िया लिखत हुवन, गीत के आप लोगों साइड में रखें, भाव कवि जी कितना बढ़िया लिखत हुवन। मानव भी मानवता के भूल गईले, मानव भी मानवता के भूल गईले, कैले शर्मसार देखा तूल गईले, मानव भी मानवता के
स्मशनवा में जैसे बदनिया, जरे स्मशनवा में जैसे बदनिया, सब ही के जरे वैसे जिंदगनिया, वैसे जरे स्मशनवा में जैसे बदनिया, सब ही के जरे वैसे जिंदगनिया, वैसे जिंदगनिया। जहरमतिया में पपियन के घूल गईले, जहरमतिया में पपियन के घूल गईले, कैले शर्मसार देखा टूल गईले। बाबूजी आरक्षण खातिर जवन दंगा छिड़ल रहे, अब वो दंगा दू समाज के बीच में हो गए। एक परिवार जो कि कुकी समाज का था, मैतेई समाज के लोगों ने कुकी समाज के लगभग 1800 घरों को जला दिया, जिसमें 73 लोगों की मौत हुई और लगभग 250 के आसपास लोग घायल हो गए। इंटरनेट की सेवाएं बंद हैं, बैंक अकाउंट बंद हैं, दुकानें बंद हैं, लोग खाने पानी के लिए तरस रहे हैं, सब भूख प्यास से मरा था। लेकिन जंग जवन दिल का दिमाग का जंग बा वो खत्म नहीं होत बा। और एक सवाल है सरकार से कि घटना होती है 3 मई को और उजागर होती है 23 जुलाई को। इतने दिन सरकार क्या कर रही थी? लगभग 2.25 महीना बीत गया बाबूजी, हजारों घर बर्बाद हो गए, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। एक परिवार जान बचा करके भाग रहा था, पुलिस की जीप जा रही थी, देखे कि लोग उनके पीछे पड़े हैं। पुलिस वालों ने उन्हें गाड़ी में तो बिठाया, लेकिन कुछ ही समय बाद भीड़ ने जो कि है बाबूजी गाड़ी को रोक करके और उन सभी लोगों को गाड़ी से उतार लिया जाता है। उसमें 3 महिलाएं थी बाबूजी, 2 जो कि अधेड़ उम्र की थी, मैं नाम नहीं बता सकता है आप लोगों को। 2 अधेड़ महिलाएं थी और एक उसमें जो कि 20-22 साल के आसपास की उम्र थी बिचारी की। मैतेई समाज के लोगों ने, मैं यहां समाज को नहीं बदनाम करना चाहूंगा, क्योंकि जमीर जो होता है वो समाज से नहीं, वो खुद से पैदा किया जाता है, घर परिवार से सीखा जाता है। तो वो भीड़ उन सभी लोगों को उतार लेती है, उनके साथ बर्बरता करना चालू करती है। जब बर्बरता करना चालू करती है तो मास्टर यहाँ एगो गीत कितनी बढ़िया कवि जी लगाते हैं, क्या हाय 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 हाय, कौनो मेहरारू के शराबी मर्द मिल गल है, रोज 2 पैक मार के आवत है, हट जाए एकदम ठेल दे मैया। ए रिंकू आगे मम्मी तनी हेनी आओ ना। बेचारी मेहरारू परेशान है। एक दिन राती के जाए के अपने सास से एगो बात कहले, ए अम्मा जी तनी हमारे को बात सुन ले ही। क्या कहलस? कहलस हमरा के लगही, हमरा के लगही सुतालिए आमा, हमरा के लगही सुतालिए आमा, बेटा राउर पी के रोज करेला डरामा, हमरा के लगही सुतालिए अम्मा,
ए अनिल भाई, एक बात और कहल बता दही का? बता दो कहलस का? पियला त इज्जत नाही करेला लुगाई के, नशा में हो खेला त गारी देला माई के। नशा में हो खेला त गारी देला माई के। नशा में हो खेला त गारी देला माई के। पानी में बहावलस जवन बैंक में रहे जामा, पानी में बहावलस जवन बैंक में रहे जामा, बेटर और पी के रोज करेला डरामा। लेकिन कवि जी भाव लिखत हुवन, कहानी सजिन भटका लोगन। वो पुलिस की वैन से लोगों ने उन 5 लोगों को उतार लिया और जो महिलाएं थीं उनके साथ दुराचारी मारपीट करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे। तो हाथ जोड़ के वो बिचारी कहती है क्या? दिल में न दया दुष्ट भइले दुराचारी, दिल में न दया दुष्ट भइले दुराचारी, मणिपुर में भी लखली बिटिया बेचारी। दिल में न दया दुष्ट भइले दुराचारी, दिल में न दया दुष्ट भइले दुराचारी, मणिपुर में बिला खैली बिटिया बेचारी। वो भीड़ उन 5 को उतार करके उनके साथ हाथापाई करती है। धीरे धीरे शैतान सर पे चढ़ा। करने क्या लगते हैं उन बिचारी के साथ? तन से पसन छिन घुमावे तारे नंगा, तन से पसन छिन घुमावा तारे नंगा, कामी हवस के भूखा करे लगल दंगा, कामी हवस के भूखा। भाई बाप अपन करे न हथियारी, भाई बाप अपन करे न हथियारी, मणिपुर में बिला खैली बिटिया बेचारी। दिल में न दया दुष्ट भइले दुराचारी, दिल में न दया दुष्ट भइले दुराचारी, मणिपुर में बिला खैली बिटिया बेचारी। बाबूजी जीप से उतार करके उन बिचारियों को धमकाने लगते हैं। अरे नीच, उतार दे तेरे सारे बदन के कपड़ों को, अगर नहीं उतारती है तो अभी तुझे जिंदा जला दिया जाएगा। बाबूजी थर 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 शरीर कांपने लगल।
अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि 20, 50, 100 लोग खड़े हैं, उनके बीच में आप अकेले एक निहत्थे और मजबूर खड़े हैं, और उस समय आपको अगर ऐसा करने को कहा जाएगा तो आप क्या करेंगे? बाबूजी बस इसी मजबूरी के कारण और इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए दुष्ट वे पापी काम वासना के भूखे उन अबलाओं को निर्वस्त्र कर देते हैं। बाबूजी वीडियो लोगों ने देखा होगा, देखा नहीं जा रहा था, बहुत सारे लोगों ने इस पर अपने विचार किए, कमेंट किए, सब कुछ हुआ, लेकिन सरकार क्या कर रही थी? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी हालत क्या है, उन्हें मतलब है तो सिर्फ अपनी कुर्सी से, उन्हें मतलब है तो सिर्फ अपनी कुर्सी से। बाबूजी बिलख रही है बेचारी, वो लोगों के समझ में ना आवा था, पता ना चला था कि ये अपने घर का बेटी बिटिया हैं, कत्तो दूसरे जगह से ना आए हैं। बिलखत है बाबू, हमार भैया हुआ, हमार बाप हुआ, हमारे चचा का समान हुआ, कुछ बेटवन के समान हुआ, ऐसा मत करा हमनी के संगे। लेकिन बाबूजी मानते नहीं हैं, जब निर्वस्त्र कर देते हैं तब कवि जी बिरहा के शैली में क्या भाव देते हैं? मानवता देखी मंजर रो पड़ा, अरे मानवता देखी मंजर, हो मानवता देखी मंजर रो पड़ा, इज्जत बची ना अब दुशासन हाथ में खंजर, अरे हो खंजर, अरे हो खंजर। कि घर से बेघर के तना, अरे जनवा गवाले हो, भइले शिकार के तना मिले ना सरवा। बाप भाई साथे बिटिया दुई ठे मयनवा हो, जंगल करा ले भगली बरवा। अरे नजरी पड़ला पुलिस, अरे आईली बचावा करे, गाड़ी में बिठाए नाही जनले मरमावा। भीड़ के शिकार भइले, चारों घबराए लगले, भीड़ के शिकार भइले, पांचों घबराए लगले। अरे पपियनी के बनी गईली बिटिया रवा। बाबूजी निर्वस्त्र करके सैकड़ों की भीड़ उन दोनों महिलाओं को, एक जो पीछे थी, मैंने आपको पहले ही बताया महिलाएं 3 थी,
एक जो कि है उस वीडियो में नहीं आ पाई। सभी को निर्वस्त्र करके सड़क पर सरेआम बाबूजी घुमाया जाता है, घंटों चीख पुकार कर रही हैं। भाई बाप बेटवा के उम्र के नौजवान वहां खड़ा होके तमाशा देखत हूं, लेकिन केहू बोलत ना बा। बारे मानवता और बारे इस दुनिया के लोग, बारे भगवान। याद रखिए बाबूजी, जब जब नारियों का अपमान हुआ है तब तब स्कूल का नाश हुआ है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं तो देख लीजिए महाभारत को उठा करके, द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ था उसी समय लिख गया था कि कौरवों को कुल का नाश हो जाएगा। तो जहां जहां नारियों का अपमान हुआ है उस कुल का नाश जरूर हुआ है। बिरहा में बहाव कवि जी कितना बढ़िया लिखत हो, बिलखत है बेचारी कैसे। कैले उघार तन मन ना मुदैया हो, कैले उघार तन मन ना मुदैया हो, अइले ना मदन मुरार हो, कैले उघार तन अइले ना मदन मुरार। भिखिया मांगली तीनों गिर के चरनिया हो, सगवा में हमनी के कराना नदनिया हो, हौआ धारा मावा के बाप और भैया हो, हौआ धारा मावा के बाप और भैया हो, अचरा में बाबूजी हाथ जोड़ के बिलखत है। धर्म का बहाय हुआ, धर्म का बाप हुआ तो हूँ लोगन का माई बहन होखी है। हमनी के साथ ऐसा मत करा, हम आ जाकर तो मुंह दिखावा लाक ना बचल जाई, हमनी के जिंदा मत मारा। बाबूजी जान से मार देना अच्छा होता है, लेकिन अगर किसी की बेइज्जती करके उसे भरे समाज में बेइज्जती करके छोड़ दिया जाए तो वो व्यक्ति जिंदा जीते जी लाश बन जाता है। बिलखत है, गिड़गिड़ात है, लेकिन वो भीड़ मानत नहीं बा। बाबूजी ले जा करके खेत में न जाने कितने लोगों ने उन अबलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया, शोषण किया, बर्बरता की। लेकिन वहां की सरकार, वहां की गवर्नमेंट, पुलिस व्यवस्था, वहां के लोग, कहा जाता है कानून अंधा होता है। तो लगता है उस समय सच में कानून ने अपनी आंखों को मूंद लिया था। 2.25 महीने का समय बीत गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही आरोपियों की जांच पड़ताल की गई। जब वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने देखा, मीडिया में प्रसारित हुआ, तब जाके सरकार की आंख खुली। 2.25 महीने तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पर एक भी भाषण नहीं दिया, न 2 लाइन कही, ना ही उस पे शर्म व्यक्त किया। और जब चुप्पी तोड़ी भी तो मात्र शायद 20 से 25 सेकंड के लिए उन्होंने बोला, और उसमें भी राजनीति को लपेट दिया। मणिपुर के साथ लोग बाकी
राज्यों को भी देखें कि राजस्थान में क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या हो गया। जब घर का मलिका डवाडोल है तो जनता कैसन हुई वहां का। इतनी बड़ी घटना हो गई, वहां के सीएम ने इस्तीफा तक नहीं दिया। तो बाबूजी ये मनोरंजन का मंच है, इसे मैं राजनीतिक तौर पे नहीं देखना चाहता। कुछ गलती हमारी भी है कि अगर वहां के नागरिक जागरूक होते, शिक्षित होते, अच्छे पढ़े लिखे होते, अच्छे घर परिवार के होते तो ऐसी घटना नहीं होती। तो मैं उस हर परिवार से, उस हर बाप से, उस हर भाई से, उस हर माँ से, उस हर बहन से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि अपने घर में जो भी बच्चे हैं उन्हें अच्छी शिक्षा दें, लोगों की इज्जत करना सिखाएं, बड़ों को आदर करना सिखाएं, भगवान से प्रेम करना सिखाएं, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जाति का पाठ पढ़ाएं। ये मेरी गुजारिश है। जो भी बाबूजी इस बिरहा को सुन रहा है, इतना जरूर हम उम्मीद रखब कि ऐसे कुछ तब शिक्षा आप लोगन के मिलत बा। बिरहा में गीत लगल कैसे मास्टर? स्वर्गीय रामदेव गुरु जी का में अरे पिया परदेसिया न भावे अंगना, बिरही बनल बास जारिया रे मोरी, उड़ी उड़ी जाले अचरिया। मिलके सामूहिक लिहल इज्जत उतारी, मिलके सामूहिक बिना बसन के घुमावे दुआरी। अरे भैले दुराचरिया हो परसल नजरिया, जैसे मराइल बमातिया हो घात घरवा में करेला घटिया। घात घरवा में करेला घटिया। घर की ही बहन बेटियों की इज्जत लूट करके बहुत ही अच्छा अपने आप को समझते हो तो आप इंसान कहने के लायक नहीं हो। चाहे वो आपकी बहन बेटियां हो, चाहे हमारी हो, चाहे संसार में किसी की भी हो, अगर कोई ऐसा दुष्कर्म करता है तो उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। आज द्वेष में पूरा मणिपुर जल रहा है बाबूजी। बात एक आरक्षण की थी, एक आरक्षण के चलते हजारों घर बर्बाद हो गए, हजारों लोग घायल हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, सैकड़ों लोग मारे गए। लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार को तो अपनी कुर्सी प्यारी है। लोग
सरकार में बैठे लोग सोच रहे हैं कि कैसे हमारी इज्जत बच जाए, कैसे इस मुद्दे को हटाया जाए। न्यूज चैनलों पर इस खबर को दिखाने की बजाय गोदी मीडिया सीमा हैदर का प्यार दिखा रही है। हमारे मोदी साहब अमेरिका में जाके घूम रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लेकिन अपना देश जल रहा है वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। बिरहा में पापड़ का भाव लगल, द्वेष में जल के भइल समाज बा अंधी नियत गंदी बा। अरे द्वेष में जल के भइल समाज बा अंधी नियत गंदी बा। अरे बना के रखे चाहे सबके बंदी नियत गंदी बा। बाबूजी के अइले जब बचावे हो, जान से मारे पापी उस दम तनिक लाज ना आवे हो। जान के दुश्मन हो गईले प्रतिद्वंदी नियत गंदी बा। केहू के केहू न लागे यहाँ संबंधी नियत गंदी बा। कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, न कोई का कोई बाप, न भौजाई, न मेहर, न लइका, न हित, न नात, न संगी, न दोस्त। कहे के तो सब अपने हैं, लेकिन असलियत देखल जाए तो कुछ घटनाओं को देख करके आंखें खुल जाती है, लेकिन असलियत में कोई किसी का नहीं है, बस एक ही है, परमात्मा। बाबूजी जिन महिलाओं के साथ बर्बरता हुई, जिनका यौन शोषण हुआ, उसमें से एक का पति सीमा का फौजी था, जो देश की नौकरी करके अपने जान को हथेली पर रख के कारगिल का युद्ध किया था, कारगिल के युद्ध में भाग लिया था, अपने देश के लिए लड़ा था, और साथ ही साथ श्रीलंका में शांति के लिए बाबूजी सीमा के उस पार भी गया था दूत बनकर। लेकिन एक न्यूज चैनल से बात करते वक्त उस शख्स के आंसू निकल आए, रोने लगा, कहा कि मैंने अपने देश का लाज तो बचा लिया, लेकिन आज अपने घर की बहन बेटियों का लाज नहीं बचा पाया। और यही बात कह करके रोने लगा। बाबूजी उस दृश्य को देख करके दिल बहुत व्यथित हो जाता है, कलेजा रोने लगता है। लेकिन बारे इस धरती के लोग और बारे इंसान। कबीर जी ने आल्हा में भाव लिखा है क्या? हाय राम सूतल सरकार, सूतल नींद में प्रशासन बाबू, केहू के सुनात नहीं खेची खिया पुकार, भाई भय भी तनाई कैले पजरा बाबू, उम्र 19 के उनऊ के दिहले माँ, दुईठे अधेड़ जवन रहली सनमा में बाबू, घुमावेले बेटी संग कई के उघार, एक
एक ठे जननवा एक फौजी करहली भैया। सुन के खबर बाबू भइले लाचार। धरती के धुआं सा मान में लड़ाए लागल। मीडिया सक्रिय भइली मचल हाहाकार। जैसा कि मैंने बताया बाबूजी, उनमें से एक का पति सीमा का जवान था, फौजी था। इंटरव्यू देते समय उसकी आंखें भर आई। बाबूजी 19 वर्ष का एक बेटा भी था जो कि पापियों ने उसे बर्बरता के साथ मार डाला और आज से पकड़ा जाए तो 2.5 महीना लगभग हो चुका है। 2.5 महीने के बाद जब वीडियो सामने आया तो उस पर कार्रवाई हुई। मात्र एक आरोपी पकड़ा गया। अब तक एक आरोपी पकड़ा गया है और ना ही उस पर कोई जांच बैठी थी, ना ही कोई कानूनी कार्रवाई की गई थी। बाबूजी यहां तक बताया जाता है टीवी चैनलों द्वारा कि जो पुलिस थी वहां तैनात थी वहां पर, वो भी 2 समाज में बट चुकी थी। कुछ पुलिस कुकी समाज की तरफ चले गए, कुछ पुलिस मैतई समाज की तरफ चले गए। बतिया वो है कहली है कि जब घर के मलिका एकदम गुड़ गोबर बा तो करे परिवार का हाल का होखी। बिरहा में खड़ी का भाव लगल। ये आखिरी छोर बा गाना का। कैसे? अरे समय के साथ है, अरे समय के साथ है जीवन का रुकी जाई है पहिया। सतावल भारत में जई है हो नारी जइया। सबही के दिल में धधकैले आगी, कोरा दमनवा में लाग गइल दागी। पूरा वादा होई और आई सुशासन कहिया। सतावल भारत में जई है हो नारी जहिया। भारत देश एक सनातन देश है जहां पर ऋषि मुनि श्री रामचंद्र जी कृष्ण भगवान जन्म लिए और हमें बचपन से सिखाया गया है कि बेटियां लक्ष्मी का रूप होती है और हम अपने ही घर की लक्ष्मी के साथ अगर ऐसा व्यवहार करेंगे तो उस घर की तरक्की कभी जिंदगी में नहीं हो सकती। तो मैं सरकार से चाहूंगा कि देश विदेश का भ्रमण करने से कुछ नहीं होगा। जब तक अपने देश की बहन बेटियां, अपने देश के नौजवान सुरक्षित ना हो, तब तक दौरा करने से कुछ ना होखे वाला बा। ए भैया, खाली बयान दहले कमवे ना चली, समाज से मिटाना पड़ी जतना होई है बली।
चैन का बहाली भैया होई है तहिया, सतावल भारत में जई है हो नारी जहिया। बयानबाजी कैले से काम न चली, और मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूं, यही दरख्वास्त करता हूं कि जल्द से जल्द उस सभी आरोपियों को पकड़ा जाए और भारत की कानून व्यवस्था के हिसाब से जो कड़ी से कड़ी सजा हो उन दुष्कर्मियों को दिया जाए। बिरहा का आखिरी भाव बा, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल जी नरेश, राज नारायण रोती धरती, अरे बिलखा कवि रमेश हो। अरे मानवता देखी मंजर रो पड़ी, अरे मानवता देखी मंजर रो पड़ी, रोबी